नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। माफिया ब्रदर्स की हत्या करने वाले 3 शूटर्स लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी को आज प्रयागराज की पुलिस सुबह सुबह प्रतापगढ़ की जेल में पहुंचती है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन तीनों शूटर्स को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर आती है। और जब सीजीएम कोर्ट में इन तीनों शूटर्स को प्रयागराज की पुलिस अपने साथ लेकर जा रही थी तो इनके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया गया था। प्रयागराज की पुलिस कहीं से भी इनकी सुरक्षा को लेकर चूक नहीं करना चाहती थी। इसलिए प्रयागराज की पुलिस जब इन 3 शूटर्स को प्रयागराज के कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट परिसर में जा रही थी तो इनकी सुरक्षा को लेकर चारों तरफ से बैरिकेटिंग की गई थी। साथ ही साथ इनकी सुरक्षा में चारों तरफ से पुलिस के जवान शील्ड को लेकर चल रहे थे। शील्ड के सुरक्षा घेरे में इन शूटर्स को कोर्ट में पेश किया गया। शील्ड इसलिए इनके साथ पुलिस के जवान लेकर चल रहे थे कि ताकि इनके ऊपर किसी प्रकार से कोई जूता या चप्पल या फिर फायर न कर सके। और जब प्रयागराज की पुलिस सीजीएम कोर्ट में जज साहब से इन 3 शूटर्स की रिमांड की मांग करती है, कोर्ट ने इन 3 शूटर्स को 4 दिन के लिए प्रयागराज पुलिस की रिमांड में दे दिया है। अब प्रयागराज की पुलिस इन शूटर्स को घटना स्थल पर ले जाएगी जहां पर इन्होंने अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की। फिर से एक बार क्राइम सीन को प्रयागराज पुलिस रिक्रिएट कराएगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि इन शूटर्स ने माफिया ब्रदर्स को गोली कैसे मारी और किस प्रकार से माफिया ब्रदर्स की सुरक्षा में प्रयागराज की पुलिस ने चूक की और किस तरह से इन शूटर्स ने घटना को अंजाम दिया। ये सारी चीजों की जानकारी प्रयागराज पुलिस इन 4 दिनों में करेगी रिमांड की अवधि के दौरान। उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से अभी जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, जब इन शूटर्स ने माफिया ब्रदर्स की हत्या की और अपने हथियार को जमीन में गिरा दिया, माफिया ब्रदर्स की हत्या करने के बाद सरेंडर कर और साथ ही साथ जय श्री राम के नारे लगाए, तो उसके बाद माफिया ब्रदर्स की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने इन 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लेती है। और जब प्रयागराज की पुलिस बड़े अधिकारी इन शूटर्स से पूछताछ करते हैं तो जो कहानी निकलकर सामने आती है और हत्या करने का जो मोटिव ये लोग बताते हैं कि हम केवल फेमस होना चाहते थे और क्राइम की दुनिया के बादशाह बनने के लिए हमने इन माफिया ब्रदर्स की हत्या की। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो सिरे से खारिज हो जाती हैं, क्योंकि इन 3 शूटर्स की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि जिस पिस्टल से माफिया ब्रदर्स के ऊपर फायर किया उस पिस्टल की एक पिस्टल की कीमत 7 लाख रुपए और उस पिस्टल का नाम है जिगाना, जो कि तुर्की में बनी पिस्टल है और भारत में प्रतिबंधित है। इस पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या। ऐसे में कई ऐसे सवाल छूट गए हैं जिन्हें प्रयागराज की पुलिस तलाश करने का प्रयास करेगी। उसके साथ साथ एक फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। इस फोटो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब ये शूटर्स हत्या कर रहे थे, गोली चला रहे थे माफिया ब्रदर्स पर, तो पीछे से एक पुलिसकर्मी ने शूटर्स को पकड़ा हुआ है। बड़ा सवाल है कि हत्यारे फायर कर रहे हैं और पुलिसकर्मी उसकी कमर को पकड़े हुए हैं। आखिर उनकी रिवॉल्वर कहाँ गई? आखिर पुलिसकर्मियों के असलहे कहाँ गए? जिस तरह से शूटर्स फायर कर रहा है और पुलिसकर्मी उसकी कमर को पकड़े हैं। कहीं न कहीं ये प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान है। इस फोटो में आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि शूटर्स गोली चला रहा है और माफिया ब्रदर्स की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी उसकी कमर को पकड़े हुए हैं। यह फोटो बड़ा ही हास्यास्पद है और योगी जी की पुलिस कि जिसकी पीठ
योगी जी थपथपाते हैं, उस पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था और अतीक अहमद की जेल में बंद होने के बाद भी पूरी हुकूमत चलती थी, क्योंकि साबरमती जेल के अंदर बंद रहने के दौरान अतीक अहमद की व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है और जिसमें अतीक अहमद किसी डॉक्टर से अपने पैसे की वसूली की मांग कर रहा है और अतीक अहमद धमकी दे रहा है इस चैट में कि मेरे बेटे ना तो डॉक्टर बनेंगे और ना ही वकील बनेंगे। इस चैट में उसने क्या क्या लिखा है ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं और आप अंदाजा लगा सकते हैं गुजरात जेल में किस तरह से अतीक अहमद अपना साम्राज्य चला रहा था बेखौफ बेरोक टोक। उसके साम्राज्य को चलाने में जो सहयोग कर रहे थे वो गुजरात की पुलिस है। तो हमारी पुलिस ही इन माफियाओं की सरपरस्ती करती है, जिसके कारण इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि ये बड़े से बड़ा अपराध करने के बाद भी इनके मन में कभी भी कानून का खौफ नहीं होता। तो आइए बताते हैं कि आखिर अतीक अहमद ने क्या लिखा है उस व्हाट्सएप चैट में। इसमें लिखा है, लड़के न डॉक्टर बनेंगे न वकील बनेंगे और सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा। जहां तक आपका घर है कोई जान मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम का ससुर ये 3 लोग पीठ भर मार खाएंगे। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो किया नहीं है। बेहतर यह है कि हमारे बेटे उमर को जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। आपके घर में अपनी किस्मत और अकल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दें तो वो इस वक्त हमारे बहुत काम आएंगे और शायद आपकी तरफ से ध्यान हट जाए। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं और इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं, हमसे आके मिल लो। अतीक अहमद, साबरमती जेल, अहमदाबाद। तो आप इस सोशल मीडिया चैट को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद होने के बाद भी अपना साम्राज्य चला रहा था। और इस चैट के जरिए यह बात सामने आ रही थी, क्योंकि अतीक अहमद अपनी पत्नी को प्रयागराज में मेयर बनाना चाहता था, अपनी पत्नी शाइस्ता को मेयर का चुनाव लड़ाना चाहता था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बसपा की सदस्यता ले चुकी थी और उमेश पाल की हत्या को लेकर जिस तरह से योगी सरकार ने अतीक अहमद और उसके परिवार के ऊपर कार्रवाई अगर न की होती तो निश्चित रूप से शाइस्ता अहमद आज प्रयागराज का मेयर का चुनाव लड़ रही होती। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 40 सालों में अतीक अहमद अगर इतना बड़ा माफिया डॉन बना है तो किसकी वजह से? कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसकी मदद की है। इसकी जिम्मेदार प्रशासन है। यदि पुलिस प्रशासन किसी माफिया को पोषित न करे तो निश्चित रूप से उस माफिया का अंत हो जाए, लेकिन जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन ही जब किसी अपराधी को सपोर्ट करती है तो बड़ा माफिया बनकर उभर कर सामने आता है और समाज का शोषण करता है। यदि हमारा पुलिस प्रशासन ही ईमानदार हो जाए तो इस तरह माफिया समाज के अंदर कभी पनपने ही ना पाए और इनकाउंटर की नौबत ही ना आए। लेकिन पहले तो प्रशासन माफिया को पोषित करता है और बाद में इस तरह की घटना होती है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आप लोगों ने कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।